हे गाइस, एसईओ विकास हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक मैथ की जो बेसिक सेटिंग्स है वो कैसे करना है आपको। कि कभी कभी क्या होता है, हमने रैंक मैथ इंस्टॉल तो कर लिया है बट हमको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या चीज़ें हमें ऑन करना है, क्या चीज़ हमको ऑफ़ रखना है, किन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना है, हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट कैसे दिखेगी। तो इन सब की जो सेटिंग्स होती है वो कभी कभी नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो आज की इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि प्रॉपर आपको एक रैंक मैथ की कैसी सेटिंग रखनी है। बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। कुछ ही चेंजेस जो हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो जाके आप वो चेंजेस कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे जो है रैंक मैथ की बेसिक सेटिंग्स की जाती है। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम देखेंगे कि हम रैंक मैथ की जो बेसिक सेटिंग्स है वो क्या क्या करनी चाहिए, उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक जो है योस्ट वगैरह या ऑल इन वन एसईओ वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो आप अगर रैंक मैथ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ पैक है, ठीक है। जैसे मेरा पहला वाला प्लगइन था वो ऑल इन वन एसईओ पैक था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन देता है इंपोर्ट का और हम डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करके सारा जो है इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अब आप क्या कर रहे हैं, जब नई वेबसाइट बना रहे हैं तो रैंक मैथ को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 404 मॉनिटर लिखा हुआ है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। एएमपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, एएमपी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो भी फिर तब इसको ऑन कर लेना है, अदरवाइज इसको रहने दें। इमेज एसईओ को भी हमें ऑन कर लेना है, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई अपडेट करते हैं तो ये डायरेक्ट ही जो है पिंग कर देता है कि हाँ आपकी जो ये यूआरएल है इसको इंडेक्स करना है या इस पर अपडेट हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये सर्च इंजन को यहाँ से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ये रिडायरेक्शन है, रिडायरेक्शन को भी ऑन कर लेना है कि जब भी आपकी वेबसाइट पे मान लो कोई यूआरएल आप डिलीट करते हैं या फिर पोस्ट डिलीट करते हैं तो यहाँ पे ये आपको एक सुविधा देता है कि यहाँ पे ना जो डिलीटेड पोस्ट है उसको किसी होम पेज पे या उससे रिलेटेड पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो कि इन केस कोई गलती से उस यूआरएल पे आता है तो उसको 404 एरर मतलब कंटेंट नॉट फाउंड का एरर नहीं दिखाएगा और उसको वो जो है रिडायरेक्ट कर देगा अदर पेज पे। ये किसी यूज़र के लिए नहीं होता है, ये यूज़र के लिए भी होता है और ये जो है पर्टिकुलर गूगल का जब बोट आते हैं, गूगल जब इसको इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है, तब भी जो है ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। स्कीमा स्ट्रक्चर जो है इसको भी ऑन कर लेना है आपको। गूगल वेब स्टोरीज़ को भी ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले जो है एक स्टोरीज़ का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये ऑन होगा। साइट मैप ऑन है ही, एसईओ एनालिसिस ऑन है और ये जो है एकदम बेसिक सेटिंग्स थी। अब जैसे हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो रैंक मैथ का अकाउंट है वो गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं एनालिटिक्स से और उससे वो आपको कुछ जो डेटा है वो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब जर्नल सेटिंग्स है, जर्नल सेटिंग्स में आप देख सकते हो लिंक, ठीक है। रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स है, ये ऑन है, ठीक है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ये ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, सेव चेंजेस कर लेना है इसको। ब्रेड क्रम्स में इनेबल ब्रेड क्रम फंक्शन, ये जो है ये फंक्शन आपको ऑन कर लेना है ब्रेड क्रम्स का। जैसे आप देखते होंगे पहले किसी एक पेज पे जाते हैं तो आपको एक पूरा फोल्डर टाइप में दिखाता है कि होम पेज या फिर वेबसाइट, फिर उसके बाद वो कैटेगरी, फिर कैटेगरी के बाद वो पोस्ट का नाम दिखाता है। तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी जो है जो ब्रेड क्रम्स है, सेपरेटर कैरेक्टर है, वो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शो होम पेज लिंक, इसको ऑन रहने देना है हमें। होम पेज की लिंक जो है यहाँ पे ये है, ठीक है। सेम सेव कर लेना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। उसके बाद इमेजेस आया है। अब यहाँ पे एक आप ऑप्शन कर सकते हैं कि ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। आप मान लो सपोज कोई इमेज ऐड करते हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है, और उसमें ऑल्ट टैग लगाना भूल जाते हो, तो क्या करता है यहाँ पर ये प्लगइन आपको हेल्प करता है, उसके अंदर ऑल्ट टैग जो है ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, ठीक है। जो कि ऑल्ट टैग देखो एक एसईओ, ऑन पेज एसईओ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको यहाँ पे जो है फिर इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑल्ट टैग में क्या आएगा, जैसे जो फाइल का नाम होगा,
सपोज़ आप इमेज जब भी कैनवा पे या कहीं पे बनाते हैं तो उसका नाम हमेशा ऐसा रखें कि आपका जो फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड रखें, या उस इमेज में क्या शो हो रहा है उससे रिलेटेड रखें। तो ये परसेंटेज फाइल नेम परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि जो भी फाइल का नाम होगा वो उसका ऑल्ट टैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स, जब भी आप अगर अपनी कोई वेबसाइट में जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसका ऐड कैप्शन नहीं, यहाँ पे टाइटल वगैरह मैंने कुछ डाला हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि इमेज का टाइटल भी बना देगा, ठीक है। ऑन करने पे ये क्या करेगा, टाइटल काउंट टाइटल, ठीक है, तो इसको हमें ऑफ रखना है, ओके। उसके बाद हम वेब मास्टर टूल्स पे हमने बता ही दिया है, आपको एक वीडियो आ ही गई होगी कैसे वेरीफाई करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिट रोबोट टीएक्सटी फाइल है। अब ये क्या कर रहा है, लीव द फील्ड एम्प्टी टू लेट वर्डप्रेस हैंडल द कंटेंट्स डायनेमिकली। इफ एन एक्चुअल robot txt file present in the root folder of your site, this option won't take effect and you have to edit the file directly or delete it and then edit from here। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे देखो आपकी robot txt फाइल जो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी robot txt फाइल यहाँ पे इन्होंने जो रैंक मैथ की तरफ से ऑटोमेटिक बन जाती है तो वहाँ पे पूरा ऐड किया हुआ है। अगर आपके रूट फोल्डर होता है, जो भी आपकी सी पैनल होता है, आपका जो होस्टिंग होती है, वहाँ पे एक फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर के बाद एक एक फोल्डर होता है पब्लिक एचटीएमएल का, वहाँ पर अगर आपने रोबोट टीएक्सटी फाइल डाली हुई है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर आपने वहाँ डाली है तो वहाँ से उसको डिलीट कर दो, ताकि ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिक करे। यहाँ पे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेव चेंजेस पे कर दो, हो गया, ठीक है। बाकी सब इसको छोड़ देना है, ये भी नहीं करना है। 404 मॉनिटर हमने ऑन ही कर दिया था, ओके। रिडायरेक्शन यहाँ पे है ही है, एनालिटिक्स कंटेंट एआई। तो इस तरह से जो आप जो है बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा टैग। अब टाइटल्स एंड मेटा टैग में आप देख रहे हो कि ग्लोबल मेटा लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर दिखा है रोबोट्स मेटा। रोबोट्स मेटा हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंडेक्स, मतलब आप जो भी अपनी पोस्ट वगैरह लिखते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पोस्ट लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके, एंड यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, लोकल एसईओ को छोड़ दो, सोशल मेटा को छोड़ दो, होम पेज। अब आपकी वेबसाइट का होम पेज क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा है जैसे कि फर्स्ट योजना, यहाँ पे परसेंटेज साइट नेम, फिर आ रहा है सेपरेटर, फिर यहाँ पे लिख रहा है ऑल अबाउट योजना, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे ऐसे खुद का टाइटल भी लिख सकते हैं, होम पेज का टाइटल की फर्स्ट योजना, ठीक है, और उसके बाद लिख सकते हैं कि ऑल अबाउट योजना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जो होम पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा अगर कोई सर्च करता है फर्स्ट योजना, और अगर वो गूगल में रैंक करेगा तो उसको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है साइट डेस्क, तो हम खुद का डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सरकारी योजना हियर, visit daily on first yojana.in for latest updates and schemes, ठीक है। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग्स हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, ये .in है, ओके। तो इस तरह से जो है आपको अपना एक अच्छा सा बना लेना। इससे क्या होगा कि जो भी गूगल में सर्च करते हैं, हम देखते हैं ना कोई वेबसाइट, जैसे मान लो सर्च किया क्या सरकारी योजना, सरकारी रिजल्ट मान लो सर्च किया, सरकारी रिजल्ट में आप देख रहे हो कि इसका जो है ना टाइटल ये है सरकारी रिजल्ट .com, फिर लिखा है सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म वगैरह।
और इनका जो मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। तो हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पे फर्स्ट योजना ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट योजना .in, और उसके बाद लिख सकते हैं ऑल अबाउट योजना स्कीम्स अपडेट। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि होम पेज का टाइटल हमारा क्या है, फर्स्ट योजना .in है। तो जो हमारा होम पेज है वो भी एक वेब पेज है, तो उसके लिए हम एसईओ कैसे करेंगे, फर्स्ट योजना .in टाइटल में आ गया और वो चीज़ वही यूआरएल में आ जाएगी होम पेज में। ठीक है, और वही फर्स्ट योजना डॉट इन मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। तो एक ऑन पेज एसईओ के हिसाब से ये बहुत ही सही हो गया है ना। अब इसको हमको सेव कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। फिर इंस्टेंट साइट मैप हमने कर ही लिया है सेट, ये ऐसा ही रहेगा। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे 404 मॉनिटर भी हो गया है, रिडायरेक्शन हो गया है, एसईओ एनालिसिस हो गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप है ना क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट है उसका एसईओ भी कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि एसईओ इसमें कैसा है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का तो मैंने जो बेसिक सेटिंग्स है वो रैंक मैथ की बता दी है आपको यहाँ पे, और थोड़ा बहुत समझा दिया है कि क्या एक्चुअली में होता है और कैसे सर्च रिजल्ट में आपका होम पेज दिखता है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।